हेलो लिब्रास, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी वेरी मच। मेरी जो इससे पहले की 11 से 20 फरवरी की लव रीडिंग रही है उसको आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। जितना भी बोलूँ कम है। ओके, ऐसे ही अपना प्यार हमेशा बना के रखिएगा और मैं भी कोशिश करूँगी कि और अच्छे से अच्छे आपको मैसेजेस गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। तो चलिए इसी के साथ आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग रहेगी 16 से 28 फरवरी की, जो कि उनके लिए रहेगी जो नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, जिनके बीच में बहुत कम बातचीत हो रही है, ना के बराबर, या जो टोटली एक दूसरे से बातचीत में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, सेपरेशन के फेस को देख रहे हैं। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी देख सकते हैं, और जिनके बीच में भी इन एंड आउट की स्थिति चल रही है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, उन सभी के लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज रहेगा। जनरल प्रेडिक्शन है, एज अ जनरल प्रेडिक्शन ही इसे वॉच कीजिएगा। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करती हैं बातें उतना ही आपको रखनी है, बाकी को स्किप करना है। ओके, 16 से 28 फरवरी के बीच में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स, एनर्जीज कैसी रहेगी, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर हम इसमें देखेंगे। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन किसी भी तरीके से अगर आप लिब्रा है, तुला राशि वाले हैं, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फैमिली लाइफ किसी की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब यहाँ पे दिख रही है मेरे को, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिनके भी फैमिली लाइफ और बच्चे रहे हैं, या फिर आपका रिलेशन उस लेवल तक गया है, ओके, तो खुशियाँ फिर से दस्तक देने वाली है। यस, द फूल का कार्ड ये कंफर्म करता है। पॉजिटिव ही आ रहे हैं कार्ड। हाई प्रिस्टेस, थर्ड पार्टी सिनेरियो है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके फैमिली लाइफ में आके दरार पैदा कर दी है, और ये थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है। बाकी देखेंगे आगे। रिग्रेट, बहुत भाग चुके इस रिश्ते से, बहुत भाग चुके, ठीक है, बहुत बचने की कोशिश की हालातों से, ठीक है, लेकिन अपने इमोशंस से, लेकिन कहीं ना कहीं किसी लेवल पे अब नहीं हो पा रहा। अभी भी ये मुंह मोड़ के दूसरी तरफ खड़े हैं, इसलिए नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते या ऐसा कुछ, इसलिए कि इन्हें खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्यार तो बहुत करते हैं, ओवरवेलमिंग कार्ड से यहाँ पे दिख ही रहा है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं अपने किए का रिग्रेट भी है। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे किसी और के लिए, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा। ये किसी लेवल पे आपके साथ दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड है, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई थी, तो मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे चीज़ें सही हो जाने के स्थिति में सुधार आने के चांसेस है। आपके पार्टनर अगर किसी तरीके की दोराहों में है ना, किसी कन्फ्यूजन में है, इन दिनों उनकी इंट्यूशन बहुत बहुत स्ट्रांग रहेगी, और कहीं ना कहीं वो अपनी इंट्यूशन से ही मुझे हेल्प लेते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो रहे हैं। इनको इमोशंस मीन्स कि सिर्फ आप दोनों के कनेक्शन को लेके नहीं, जिस तरीके का भी ये स्ट्रेस झेल रहे हैं। अगर आपके पार्टनर किसी दो पार्टनर से डील कर रहे हैं, ओके, आपसे मैरिड है और प्लस इनकी लाइफ में भी कोई और है, तो मैं देख रही हूँ किसी लेवल पे ये आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये द फूल का कार्ड दिखा रहा है कि शुरू से शुरुआत करते हैं अपने रिश्ते में, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास जाके इन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। कहीं ना कहीं इन्हें यही लगता था, अपने आप में ही बोर्डम एनर्जी महसूस करते थे। क्या वही 9 to 5 की जॉब, फिर फैमिली, फिर ये फिर वो, ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी फिज़िकल नीड्स। ओके, अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोचेंगे शायद कि क्या रिश्ते का जो नींव है वो क्या सिर्फ फिज़िकल नीड्स पे ही टिकी हुई है। बिल्कुल भी नहीं टिकी हुई है, लेकिन फिज़िकल नीड्स
एक लाइफ का हिस्सा है, ये नेचुरली है। साइकोलॉजी देखा जाए कि अगर एक रिश्ते में फिज़िकल नीड्स पूरी नहीं होती ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं चीटिंग के, किसी और कनेक्शन में आ जाने के। ओके, पहले के टाइम में यही होता था कि अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही है पॉसिबल, तो लोग अपने आप को दूसरे दूसरे कामों में इन्वॉल्व कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में सब कुछ मिल भी रहा है ना, लोग क्या चाहते हैं कि एक बाय वन गेट वन फ्री के चाह में चल रहा है। ये बात थोड़ी कड़वी है व्यूअर्स, और ये सिर्फ मैं लिब्रा के लिए नहीं बोल रही हूँ, इस बात का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ये हर किसी के लिए है, कोई भी ज़ोडिएक साइन के लिए है ये बात। लेकिन यहाँ पे एक स्थिति मैंने देखी, इस वजह से ये बातें मेरे जहन में आई तो मैंने बोल दी। को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई नहीं कि दूसरी तरफ रुख कर दिया इंसान ने, अपने आप में ही उलझे हुए हैं लोग बहुत ज़्यादा। तो जो भी है, मैं देख रही हूँ कि आपका जो प्योर लव है कहीं ना कहीं इनको अब समझ में आएगा। काफ़ी रिग्रेट है इनको जो भी रिश्ते में हुआ है, लेकिन सही करने की चाह मैं देख पा रही हूँ। थर्ड पार्टी सिनेरियो अगर है तो अब दूसरी सिचुएशन मैं बता रही हूँ। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, वो शायद आपसे ज़्यादा अपनी फैमिली लाइफ को वरीयता दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे मैं देख रही हूँ कि आप कोई शिकायत नहीं कर रहे। आप कोई शिकायत नहीं कर रहे, आप अपनी धुन में ही अपने जीवन में आगे निकल रहे हैं कि जिसे आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते मुझे नज़र आ रहे हैं आप। किसी लेवल पे आपके पार्टनर को पता है कि इस प्यार में, इस कनेक्शन में बिल्कुल प्योर लव था, आपकी तरफ से भी इनकी तरफ से भी, लेकिन शायद अब रिश्ता वर्क नहीं कर पाएगा। तो आपके पार्टनर को ये कहीं ना कहीं महसूस हो रही है बातें लिब्रा, कि आप अकेले ही आगे चल रहे हैं। आपके एक्शंस या इंटेंशंस इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं। इनके डेट ऑफ बर्थ में 2, 11, 22 ऐसे कुछ नंबर हो सकते हैं कि इन सब नंबर से रिलेटेड इनका डेट ऑफ बर्थ या मूलांक भाग्यांक कुछ भी हो सकता है। तो किसी लेवल पे आप इस टाइम पे कुछ सोचना नहीं चाहते। आप फिलहाल अपने मेंटल पीस, अपने एनर्जी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं कि मैं ही सही नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी, तो बाकी सारी चीज़ों को कैसे सही से हैंडल करूँगा। इधर की बातें उधर की बातें बहुत सुन ली अब, लेकिन आप अपनी एक अलग जर्नी में निकल रहे हैं। अगर आप 2 पार्टनर से डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप यही सोचेंगे इन दिनों कि मैरिड लाइफ में भी यही सेम सिचुएशंस थी, उसमें भी यही सेम सिचुएशन है। तो पर्सन कोई भी बुरा नहीं है या बुरी नहीं है। बुरी है तो हालात कि मुझे खुद को ही बैलेंस करना है, और लिब्रा तो वैसे भी बैलेंस करने में माहिर होते हैं। अगर आपके साथ आपके पार्टनर ने किसी तरीके की बेईमानी, किसी तरीके के बातें छुपाना किया था, तो किसी लेवल पे मैं देख रही हूँ कि अब ना इनसे वो बोझ सहा नहीं जा रहा है। यस, और ये आपके सामने बता देंगे, और बता क्या देंगे उससे पहले ही आपको पता चल जाएगा। और इन्होंने नहीं बताया, इस चीज़ का गुस्सा और दुख आपको रहेगा, और इसी चीज़ का रिग्रेट इन्हें रहेगा कि काश मैं उन्हें बता देती या बता देता। और किसी किसी के लिए ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अपने ही लाइफ में एक न्यू बिगनिंग्स करके आगे बढ़ रहे हैं, कि वो अभी किसी कनेक्शन में आने के मूड में नहीं है। इसलिए नहीं कि आपसे कोई शिकायत है, इसलिए कि ये अभी किसी कनेक्शन में आने के लिए मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है। और ये ज़्यादातर मैं देख रही हूँ, अगर आप किसी डाइवोर्सी से या विडो या विडोवर से डील कर रहे हैं तो ऐसी एनर्जी उनके लिए हो सकती है।
यस। अगर कोई आपसे भाग रहा था या भाग रही थी ना लिब्रा, तो मैं देख रही हूँ कि अब ये थक चुके हैं किसी लेवल पे। आपको क्लैरिटी ये दे देंगे कि आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, या अगर आपकी तरफ से साइलेंट ट्रीटमेंट हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो अब ये आपके पीछे नहीं भागेंगे। यस, क्योंकि ये थक चुके हैं, तो ये किसी कनेक्शन में ही नहीं रहना चाहते। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज ऐसी रहेगी कि अगर इतना किसी के पीछे भाग के अगर मुझे अपने रिश्ते को बचाना पड़ रहा है, इतनी क्लैरिफिकेशन मांगनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है, तो बेटर है कि अकेले ही रहा जाए। वो एक गाना सुना होगा आपने, एकला चलो वाला, वही वाली थिंकिंग के साथ ये है। लेकिन मन में कोई ग्रजिस नहीं है, शिकायतें नहीं हैं। नो मैटर्स कि आपकी तरफ से नो कांटेक्ट हुआ है या इनकी तरफ से हुआ है। बस ये है कि अगर कोई साथ में नहीं चलता तो एकला चलो, मतलब अकेले ही चलो। अपने आप को सरेंडर मोड पे कर दिया है। ओके, अपने लाइफ की ही एक न्यू बिगनिंग। कुछ लोगों के लिए तो ये मैसेजेस है कि रिश्ते में ही एक रीबर्थ और एक फ्रेश एनर्जी देख पा रही हूँ, और किसी के लिए है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे अकेले रहना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि आपको पसंद नहीं करते या आपकी गलतियों को माफ़ नहीं किया, इसलिए कि इस टाइम पे ये मेंटली प्रिपेयर नहीं है। ओके, 10 डेट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, 2 डेट इम्पॉर्टेंट है, 1, 3, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज। देखते हैं आप आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन है कि नहीं 16 से 28 फरवरी के बीच में। रिपीट कार्ड निकले हैं कि चाहते तो हैं ये अपने रिलेशनशिप में हार्मनी वापस लाना, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ मैं देख रही हूँ कि रिश्ते में एक हारमोनियस चेंजेस आ सकते हैं। ओके, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ेस दोनों तरफ से होने चाहिए, और ये ज़्यादातर मैरिड लाइफ के लिए मैं देख रही हूँ कि अगर आप शादीशुदा है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, आप दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे थे, तो चीज़ें अलाइनमेंट तो हो रही है। 10 दिन के अंदर अंदर आप अपने रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव शिफ्ट एंड चेंजेस देख पाएंगे। लेकिन आप दोनों को ही चाहिए, लिब्रा और लिब्रा के क्रॉस वॉचर दोनों, ठीक है, कि एक दूसरे को प्रेम और सहयोग पूर्ण साथ के साथ और एक समझदारी के साथ आगे बढ़ाए। ठीक है, एक तरफ से नहीं गिविंग एनर्जी होनी चाहिए, फिर नहीं ये पॉजिटिव आउटकम काम करेगा। ओके, दोनों तरफ से होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन सोचिए, और जिस रिश्ते में बिल्कुल ना की उम्मीद रह गई थी ना ठीक होने की, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि एक हैप्पीनेस आएगी, और बेशक एक छोटी सी चीज़ से शुरुआत हो, लेकिन आपको खुशी महसूस होगी। चलो, जहाँ पे बिल्कुल ना की उम्मीद हो गई थी, थोड़ा सा वहाँ पे उजाला देखने को मिला, मीन्स अभी भी होप बाकी है। एक कोई भी क्वेश्चन दिमाग में सोचिए, मैं टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी लिब्रा। कंफ्यूजिंग वर्क, डिप्रेशन इन वर्क इन 27 डेज। ओके, कि कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है। ओके, इस वजह से ही रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा। यहाँ पे जो मैसेज आया है, इस वजह से दिख रहा है मेरे को ज़्यादा कि
वर्क लाइफ में कहीं ना कहीं सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे सही नहीं चल रहा है, फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, कंफ्यूजन और डिप्रेशन जैसी स्थिति यहाँ पे दिख रही है मेरे को। एडवाइस देखेंगे आपके लिए लिब्रा। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करनी है। फॉरगिवनेस, देखिए मैंने अभी कहा ना, किसी लेवल पे आप दोनों की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ की मांग है रिश्ते में, जहाँ पे पॉसिबल है। ओके, फॉरगिव करना है आपको और लिसन टू योर इंट्यूशन। ये बीच में भी रीडिंग में आया था। ओके।